ओम शांति। आज 12 मई बुधवार हमारे प्यारे ते प्यारे जगदीश भ्राता जी का स्मृति दिवस है। 12 मई 2001 में उन्होंने ये पुराना शरीर छोड़ा था, पर उनके जीवन की बहुत विशेषताएं जो हमारे सामने बार बार प्रकट होती हैं। जब ये शुरू सेवाओं में हमारी दादियाँ निकली तो जब दिल्ली की तरफ आई तो सबसे पहले कमला नगर सेवा केंद्र स्थापन हुआ। उस समय जगदीश भाई ज्ञान में निकले थे और सबसे पहला कुमार यही जगदीश भाई जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। इन्होंने बाबा को इतनी गहराई से पहचाना कि जो बाबा की हर श्रीमत का पालन करने में सबसे नंबर 1 रहते थे। हर बात में ये रमणीक भी थे, गंभीर भी थे और हर बात को बड़ी गहराई से लेते थे। एक बार की बात है, ये मधुबन गए तो क्लास के बाद 4 भाई थे, तो बाबा ने इनको कोई काम दिया तो चारों भाई ने कहा ठीक है हम करेंगे, लेकिन रात को लाइट नहीं थी तो ये बाहर स्ट्रीट लाइट पर आकर वो लिखने लग गए जो बाबा ने कार्य दिया। बाकी हंसने लगे कि हम कह देंगे लाइट नहीं थी, लेकिन इन्होंने इस बात को गहराई से लेकर रात को पहले लिखा, फिर उसे फेयर किया और फिर जाकर लेटे। इतने में अमृत वेला हो गया। तो सुबह क्लास के बाद बाबा ने पूछा नहीं। जब पूछा नहीं तो वो बड़े खुश हो गए तीनों। उन्होंने कहा बाबा ने तो पूछा नहीं और ये सारी रात जागता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी पिकनिक में जाना था, तब वहाँ पर बाबा ने पूछा बच्चों ये काम किया है? तब जगदीश भाई ने लाकर काम दिखा दिया तो बाबा बड़े खुश हुए। तब बाबा ने उनको वरदान दिया कि ये अच्छी लेख लिखने वाले, कविता लिखने वाले, विचार सागर मंथन करने वाले बनेंगे। तब से इन्होंने अपनी लाइफ में 250 किताबें लिखी और इनकी एक एक किताब में अलग अलग विशेषताएं भरी हुई हैं, लेकिन इनके दिल में सबके प्रति बड़ी रिस्पेक्ट रहती थी। अगर कोई बहन मधुबन जा रही है तो उसका पूरा स्वागत करते, फूल देते, तिलक देते और नीचे तक उनको छोड़ने आते। कई बहनें कहती थी कि हम जाते आप ऊपर बैठो, कहते नहीं। फिर जब वापस आते थे तब भी उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते थे। कहते थे आज तो हम यहाँ हैं, कल को मालूम नहीं कहाँ होंगे। दूसरी विशेषता इनमें ये थी कि अगर 2 बहनों का आपस में मनमुटाव हो गया किसी कारण से, लेकिन ऐसा छोड़ते नहीं थे। कहते थे अगर 2 मिनट भी देरी कर दी तो आश्रम का वातावरण दूसरा हो जाएगा। तो पहले एक बहन को बुलाकर पूछते थे, फिर दूसरी को पूछते, फिर दोनों की बातों को सिद्ध करते, क्लियर करते, फिर दोनों को टोली देते कि आपस में दूसरे को खिलाओ। हमेशा कहते कि आज तो जहाँ हो कल मालूम नहीं कहाँ जाओगे, फिर आपका ये संस्कार बन जाएगा। उनको बहनों के प्रति बहुत प्यार रहता था। शुरू में देखा कि जब शायद 1952 की बात है, ये सोनीपत रहते थे और क्लास चलती थी दिल्ली कमला नगर। तब ये रोज़ सुबह 5 बजे मालगाड़ी से वहाँ मुरली सुनने जाते थे। कई बार गार्ड सोते थे, ये जवान लड़का रोज़ कहाँ जाते हैं, उतार देते थे। फिर ये रिक्वेस्ट करके चढ़ देते, फिर उतारे, फिर चढ़ जाते। ऐसे इन्होंने कभी बाबा की मुरली को मिस नहीं किया। बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनते थे। इनके दिल में हर एक के प्रति बहुत श्रद्धा रहती थी। कहते थे हर बाबा का बच्चा है, हर एक ने अपने जीवन में विशेष परिवर्तन लाना है। सभी देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, इसलिए सबके साथ बहुत स्नेह से रहना है। एक बार की बात है कि एक बार एक व्यक्ति जो बिल्कुल यज्ञ के खिलाफ था, बहुत गिलानी करता था, वो व्यक्ति रोज़ जाता था तो कुछ ना कुछ बोलता था, विरोध करता था, लेकिन ये मुस्कुराते उसे ओम शांति करते।
फिर वो दूसरे भी भी ऐसे मिलते तो ये ओम शांति करते, तो वो जवाब नहीं देता था, मुंह में फेर लेता था। ऐसे इन्होंने करते रहे। इन्होंने कहा कि अगर ये अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी आदत को क्यों छोड़ूं। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। फिर एक दिन वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं हार गया, आप जीत गए। उसने कहा क्यों? कहते मैंने इतनी गिलानी की, इतनी संस्था का विरोध किया, और आप मुझे रोज़ ओम शांति करते मुस्कुराते हुए, मैं तो देख के वडर खाया और मैं समझ गया कि ये संस्था कोई साधारण नहीं है, बहुत अलौकिक संस्था है। क्योंकि मैं आपको चाहे जवाब नहीं देता था, फिर भी आपने ओम शांति कहना नहीं छोड़ा। आप अपने नियम में पक्के रहे, मैं अपने नियम में। आज मैं मान गया कि आपके इस संस्था में क्या क्या सिखाया जाता है, तो मैं आपका पूरा सहयोगी बनकर रहूँगा। जो सेवा आप कहोगे मैं हाजिर बनूँगा। तो इनका कहने का भाव ये था कि अगर कोई अपनी किसी संस्कार के कारण नहीं बदलता है तो हमें फिर भी उसके प्रति शुभ भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इनके मन में हर एक के प्रति भावना रहती थी। कई बार इनके अंदर ये भावना रहती थी कि कोई भी चीज़ है वो सबको बराबर बांट के खानी है। एक बार इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बहनों ने इनको जूस निकाल के दिया। तो इन्होंने पूछा कि सबने पिया? इन्होंने कहा नहीं, इतना थोड़ा सा निकला, सब कैसे पिएंगे। तो उस समय 8 बहनें थी, तो इन्होंने 8 कटोरियाँ मंगाई और 8 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा डालकर सबको पिलाया, बाकी बचा इन्होंने पिया। क्योंकि इनके मन के अंदर ये रहता था कि सारी बहनें, सारी कुमारियाँ जिन्होंने बाबा को जीवन दिया है, ये सब बाबा के बच्चे, इनको कौन पूछेगा। तो सबके प्रति रिस्पेक्ट की भावना होती थी। एक बार की बात है कि अभी इनको पता था, जब इनकी आयु 60 वर्ष की हुई तो ये कहते थे कि मैंने 72 वर्ष जीना, बस इससे ज़्यादा नहीं जीना। तो बहनें पूछी थी आपको किसने कहा? कहते मेरे को पता है कि मैंने 72 वर्ष जीना है। तो 5 वर्ष पहले तो इन्होंने बहनों को कहा कि जो मेरा सामान अलमारी में पड़ा सारा निकालो, जो मेरी आवश्यकता की कुछ ड्रेस है वो रखो, बाकी सब बांट दो। तो इन्होंने सब चीज़ें सौगात में बंटवा दी। इन्होंने फिर बहनों ने कहा कि आपको इतनी इतनी सौगातें मिलती हैं तो आप उनको पहनो। कहते थे नहीं, मैंने अपने ऊपर कम से कम खर्च करना है, ये सेवा के लिए है, तो इसलिए इसको सेवा और सफल करो। ऐसे इनके अंदर कई विशेषताएं थी जो हर एक के प्रति बहुत भावना थी। अब ये जितनी हमारी इन्होंने 250 किताबें लिखी, हर एक किताब के अंदर विशेष इनकी शिक्षाएं लिखी हुई हैं, विशेषताएं लिखी हुई हैं। बहनें सुनाती थी कि ये किताब हमें रात को बैठ बैठ करके हमें लिखवाते थे, हम लिखते थे, हमारी कई बार उंगलियां भी थक जाती थी, लेकिन जब तक इनका काम पूरा नहीं हुआ तब तक इन्होंने छोड़ा नहीं। तो सारी रात चाहे लिखना पड़ा, पर अपने टॉपिक को पूरा करके सुबह प्रिंट करा के फिर जो उस प्रकार की किताब छपाते थे। तो ज्ञान अमृत का संपादक और इतनी पुस्तकें लिखी, जिस पुस्तक को उठाकर देखो हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषताएं भरी हुई हैं। इनका जीवन सदा विशेषताओं से भरपूर था। चाहे कुछ भी हो जाए, इनके अंदर ये भावना रहती थी कि हर बाबा का बच्चा बहुत अच्छा है, देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, तो इनकी जितनी प्यार से हम पालना करेंगे उतनी ये फिर आगे जाकर दूसरों की प्यार से पालना करेंगे। क्योंकि ये एक ईश्वरीय परिवार है। ईश्वरीय परिवार में आपस में मिलकर चलना, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना। ये गंभीर भी बहुत थे लेकिन रमणीक भी बहुत थे। तो अपनी विशेषताओं की छाप हमारे ऊपर छोड़ के गए और आज हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण इनकी दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि ये देते हैं कि इनकी जो दिव्य शिक्षाएं हैं उन्हें जितना हम अपने जीवन में लाएंगे उतना हम सबका जीवन आदर्श बनता जाएगा। ओम शांति।